में गौशालाओं की बदहाल व्यवस्था को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। अपने महीने में डॉक्टर आते हैं, वो आते हैं तो वो अंदर गौशाला के जाते नहीं। मैहर की गौशाला में बड़ा खुलासा, डॉक्टर पीके द्विवेदी की भूमिका पर सवाल। करीब पिछले 6 महीने के अंदर कम से कम 40 से 50 गौवंशों की मृत्यु हुई है। भूख और इलाज के अभाव में गौ माताओं की मौत, मां शारदा गौशाला पर गंभीर आरोप। शंका जा रही है तो उसका कुछ हिस्सा डॉक्टर साहब के पास भी जा रहा है। सरकारी अनुदान के बावजूद बदहाल गौशाला, जिम्मेदार कौन? देखा जा रहा है आपकी गौशाला के पीछे सैकड़ों कंकाल पड़े हुए हैं। अभी हाल ही कुछ मरी हुई गौ माताएं पड़ी हुई हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी बनती है। मैहर की चोपड़ा ग्राम पंचायत अंतर्गत संचालित मां शारदा गौशाला में बीते 2 महीनों में दर्जनों गौ माताओं की मौत के आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भूख, गंदगी और समय पर इलाज नहीं मिलने से गौवंश दम तोड़ रहे हैं। अब इस पूरे मामले में गौशाला की निगरानी से जुड़े डॉक्टर पीके द्विवेदी की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मैहर टाइम्स की पड़ताल में क्या सामने आया, देखिए ये खास रिपोर्ट। सुनील जी, ये चौपड़ा की मां शारदा गौशाला है। इसके चारों तरफ गौ माताओं के कंकाल पड़े हुए हैं, हड्डियां पड़ी हुई हैं, चारों तरफ लाशें पड़ी हुई हैं। क्या है मामला ये? इसमें सीधा सा मामला ये आ रहा है, जो मैं इसका पंचायत में पंच भी हूँ, तो जो मैंने जानकारी इकट्ठा किया, तो जो अपने महीने में डॉक्टर आते हैं, वो आते हैं तो वो अंदर गौशाला के जाते नहीं। अगर कोई जानवर बीमार है तो उसको देखते भी नहीं है। वो डॉक्टर आते हैं, बाहर गाड़ी में बैठे रहते हैं, ड्राइवर को भेजते हैं, वो फोटो खींच के अपना कोरम पूरा करके चले जाते हैं जी। और इस वजह से करीब पिछले 6 महीने के अंदर कम से कम 40 से 50 गौवंशों की मृत्यु हुई है, जिस पर पर्दा डाल के रखे हुए हैं। ना तो ये चीजें डॉक्टर साहब ने बताया और ना समूह संचालक ने बताया आज तक। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये मौतें हो रही हैं, तो सरकार की नजरों में से छुपाया जा रहा, आम जनमानस की लोगों से छुपा, लेकिन जो पैसा आ रहा है वो तो प्रॉपर आ रहा है। पैसा तो भरपूर आ रहा है, पैसा उसमें आ रहा है, तो वो भी अपना खा रहे हैं जो पंचायत वाले के समूह वाले हैं। और उसमें से कुछ हिस्सा, मेरे को जहाँ तक शंका जा रही है कि उसका कुछ हिस्सा डॉक्टर साहब के पास भी जा रहा है। ग्रामीणों और गौ सेवकों का आरोप है कि शासन से लाखों रुपए का अनुदान मिलने के बावजूद गौशाला में ना तो पर्याप्त चारा है, ना साफ सफाई और ना ही बीमार पशुओं का समुचित इलाज। वहीं ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों ने भी जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। सुनिए क्या कहना है स्थानीय लोगों का। देखा जा रहा है आपकी गौशाला के पीछे सैकड़ों कंकाल पड़े हुए हैं। अभी हाल ही कुछ मरी हुई गौ माताएं पड़ी हुई हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी बनती है कि डॉक्टर साहब देखें, आए, उनकी दवाइयाँ, गोली जो भी मान लीजिए गौवन को मान लो लगता हो, तो समूह के बीच में आके वो बताएं कि मान लीजिए दवाई चलाइए, क्या समस्याएं हैं गौशाला में कि मान लो गौवा मान लो घास भूसा खा देता है, मर जाती हैं, यही समस्या है। क्या वो आते नहीं हैं? आते हैं बीच बीच, मगर अब फिर उनके आदमी आते हैं, डॉक्टर यहाँ बदेरा देरा से कौन है उनके, वही आते हैं।
अच्छा, जी। ये डॉक्टर पीके द्विवेदी हैं, हाँ हाँ ये नजर आते हैं कभी? आते हैं, कभी कभार आते जाते हैं। आपने उनको कभी देखा कि किसी गाय को वो सहलाते हों और उसका ट्रीटमेंट करते हों? सहलाते ट्रीटमेंट में तो अब देखिए क्या इधर उधर दौड़ धूप, मगर यह है कि आते हैं मान लिए, अब क्या कह के जाते हैं उनको, क्या कह के नहीं जाते हैं, बात ये। तो जिम्मेदार आप पूरी तरीके वो से? तो देखिए डॉक्टर साहब की है जिम्मेदारी, वो भी बताएं कि मान लो इस तरह से इनको दवाइयाँ गोलियाँ क्या समस्याएं हैं, तो थोड़ा से भाई कार्यकर्ता लोग भी मान लो उसमें एक्टिव हों। जी 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 चलिए ठीक है सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी। बता दें लगभग 20 सालों से पीके द्विवेदी मैहर में पदस्थ है और पूरा साम्राज्य बना के रखे हैं। फिलहाल पूरे मामले में प्रशासनिक जांच की मांग तेज हो चुकी है। यदि जांच में अनियमितता, पशु क्रूरता या सरकारी राशि के दुरुपयोग की पुष्टि होती है तो संबंधित जिम्मेदारों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब देखना होगा कि मैहर कलेक्टर विदिशा मुखर्जी इस मामले में क्या सख्त कदम उठाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मैहर टाइम्स।